चलिए शुरू करें बाबू, तैयार हो बाबू? हम लोग धारा विद्युत की यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 8+1 करेंगे। 8+, तैयार है? चलिए देखते हैं, पिछले दिन जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे? चलिए क्वेश्चन देखें। पहला बोल रहा है निम्नलिखित दिए गए परिपथ में, निम्नलिखित दिए गए ए तथा बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। किसके किसके बीच? ए और बी के बीच क्या निकालना है? समतुल्य प्रतिरोध। शुरू हो जाएं बाबू। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा। किस में रहेगा? और आपको किसी तरह में आंसर तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? तो चलिए स्टार्ट करें, कैसे बनाते हैं, सॉल्व करना शुरू करें। तो बाबू ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो फिगर में देखना है जो बॉक्स मिले। क्या मिले? कहीं पर भी अगर बॉक्स मिले, डब्बा टाइप का मिले, पहले उसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तब दूसरे को देखना है। तो बाबू ये जैसे देखे तो एक बॉक्स मिला कि नहीं मिला, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो बोलो ये 8 ओम और ये 8 ओम दोनों किस में है? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में? और याद करो हम बताए थे समांतर क्रम में अगर हर एक प्रतिरोध का मान समान हो, हर एक प्रतिरोध का मान, तो कोई एक प्रतिरोध ले लीजिए। बोलो ये भी 8 ओम, ये भी 8 ओम, कौन ठो 8 ओम लें? ऊपर वाला 8 ओम या नीचे वाला? कोई भी ले लें, लीजिए, ले लीजिए। कितना? 8 ओम बटे क्या ठो है? 1 2, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। आंसर कितना निकला? यानी ये दोनों मिला के कितना ओम हो गया? 4 ओम हो गया। अब कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि बाबू ये तो 8 ओम है, हाँ ये कितना है, और ये दोनों मिला के कितना हुआ? तो उस दोनों के जगह में एक ही तो 4 ओम का नहीं बना सकते। तो ए और बी के बीच अब ये कंडीशन मिला कि एक 8 ओम है और एक 4 ओम है, दोनों किस में? श्रेणी क्रम। दिख रहा है? और श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ता है। तो बोलो 8 + 4 = मुश्किल लगा? अच्छा ईमानदारी से बताइए, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना भी पड़ता क्या? ये तो बिना पेन उठाए भी हम लोग बना सकते थे। क्लियर है? आगे बढ़ें, बोलिए ना। माने की बारिश हुआ है, गल गया है तुम लोग, लेकिन अभी बोली बचा है, बोल सकता है। चलो देखे ध्यान से। बोल रहा निम्नलिखित दिए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध का। बाबू ये परिपथ दिया है और इसमें ए और बी के बीच क्या निकालना है? तो हम क्या बोले थे? सबसे पहले बॉक्स ढूंढो। क्या ढूंढो? देखो मिल गया। ये बॉक्स है या नहीं? तो बोलो 3 ओम 6 ओम किस में है? पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। यहाँ क्या दोनों की वैल्यू सेम है? अगर अलग अलग रहे और 2 ठो रहे तो हम क्या सिखाए थे? दोनों को गुना करो, 3 × 6 और बटे दोनों को जोड़ दो। 3 जोड़ बोलो 18 बटे यानी कितना? 2। तो बोलो ये दोनों मिला के कितना आया? अच्छा बताओ ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी, तीनों किस में है? श्रेणी में। तो 2 2 जोड़ 4 जोड़ 2 6। तो हम बोल सकते हैं नया फिगर ऐसा बना सकते हैं, जरा समझिएगा। ये सब मिला के कितना ओम हो गया? ये हो गया 6 ओम और नीचे कितना है? 12 ओम। बोलिए है? अब 6 ओम 12 ओम किस में है? तो बताओ आर इक्विवेलेंट बराबर, पहले दोनों गुना करो। 6 गुने बटे, सही है? तो बोलो 72 बटे कितना? आंसर। मुश्किल लगा क्या? नहीं सर। जरा सा भी? नहीं सर। तो क्या ये काफी था? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हैं? क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित दिए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य समतुल्य प्रतिरोध का। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। चलो शुरू हो जाए। इतना आसान क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है। चलो तुम ही लोग बताओ आंसर कितना आना चाहिए। सबसे पहले बताओ तीनों श्रेणी में है या समांतर में है या किसमें? किसमें है? और श्रेणी में सीधा सीधी जोड़ दो, r + r + r 3r कितना? कंफर्म? जैसे आपके आंसर 3r 3r आएगा
ऑप्शन में 3R रहेगा, पहले ऑप्शन रहेगा, और टिक करके आएगा और मालूम चलेगा नंबर वह कट गया सर। अच्छा ईमानदारी से बताइए, जब इसको देख के लग रहा होगा श्रेणी क्रम तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होगे, क्या रे ये तो श्रेणी क्रम छो ई की दिल छुरी, बोलो हो रहा है कि नहीं? और जहां कहीं भी कंफ्यूजन नजर आए, क्या है तो इसका मतलब वहां कुछ तो है। हाँ चलो इधर समझो, ध्यान समझो बाबू, देख के लग रहा है ये किस क्रम में, लेकिन ये वाला तार और ये वाला तार देख के थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। और जहां कहीं भी कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो इसका मतलब कुछ तो डेफिनेट अलग है। तो बाबू इस तरह क्वेश्चन जहां कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आया कि श्रेणी क्रम है समांतर क्रम है, तो उसको बनाने के लिए एक ट्रिक है। क्या है? मेरे सर हमको बताए थे तो हम भी आपको बताएंगे, कोई दिक्कत? तो चलिए ट्रिक देखें, बोलना यार। तो लीजिए ट्रिक क्या है समझिए। ट्रिक, पहला ट्रिक है, बोल रहा है मेक द ललुआ, मेक द ललुआ यानी ललुआ बनाइए। क्या बनाइए? मेक द। दूसरा नेम द ललुआ, क्या? नेम द ललुआ का नाम लिखिए, ललुआ का। और तीसरा रीड्रॉ द सर्किट, क्या? रीड्रॉ द, रीड्रॉ मतलब दोबारा बनाइए, रीड्रॉ द सर्किट, सर्किट को दोबारा बनाइए यानी परिपथ को दोबारा बनाइए। क्लियर है? तो याद रखिए ट्रिक का 3 स्टेप है, मेक द ललुआ, नेम द ललुआ, रीड्रॉ द सर्किट। क्लियर है? सबसे पहले ट्रिक याद करेंगे, पहले क्या करना है? मेक द ललुआ, मेक द यानी ललुआ बनाना है, मेक मतलब बनाना, ललुआ बनाना है, क्या बनाना है? दूसरा नेम द ललुआ, नेम द यानी ललुआ का नाम लिखना है, ललुआ का। और तीसरा रीड्रॉ द यानी सर्किट को दोबारा से बनाना है, सर्किट को। सब कोई तो सब कुछ समझ गए होंगे, लेकिन सबसे पहले ही समझ नहीं पा रहे होंगे ललुआ क्या है सर, व्हाट इज ललुआ। ललुआ क्या है समझिए ध्यान से। इमेजिन करो हम लाल कलर का एक बिंदु कहीं बना दे, डॉट बना दें, इसी कहते हैं हम ललुआ। क्या कहते हैं? वैसे हम लोग के सर इसको ललुआ नहीं बोले थे, सर बोले थे मेक द लाली, नेम द लाली। क्लियर है? लेकिन हम लाली इसलिए नहीं बोलेंगे, गलती से कोई लड़की का नाम निकल गया तो हो सकता है रो ना दे, लड़का लोग चिढ़ाना शुरू कर दे, इसीलिए वो सब नहीं। ललुआ, ललुआ क्या है? कोई लड़का का नाम निकल ही हो जाएगा, हाँ वो एंजॉय करेगा, देख लिया हमारा नाम आलो। ठीक है, तो इसीलिए हम लाली को क्या कर दिए, कोई दिक्कत, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ललुआ मतलब लाल कलर का बिंदु, ललुआ मतलब। लेकिन बोल रहे हैं मेक द ललुआ, ललुआ बनाना है, तो कहाँ बनाना है? मन में होगा सर कहाँ बनाना है? ये तो डेफिनेट है, ललुआ मतलब लाल कलर का बिंदु बनाना, लेकिन कहाँ बनाना है? तो याद रखिएगा जो फिगर जो जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है जिस परिपथ में, तो उस जगह ऐसा ऐसा बिंदु ढूंढो जहां कम से कम 3 या 3 से अधिक रास्ता हो। कितना? वैसा जगह ढूंढो जहां 3 या 3 से 3 कम से कम होना चाहिए, और 3 से ज़्यादा रहे तब तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। तो ऐसा जगह ढूंढो, जैसे देखो यहाँ पर इस जगह देखो, एक रास्ता इधर गया, एक इधर, एक इधर, क्या ठो हुआ? तो यहाँ ललुआ बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ बनेगा क्या? एक रास्ता, 2 रास्ता नहीं बनेगा। इस जगह बन जाएगा 1 2 3 बन गया। यहाँ कंफर्म। अब देखो कहीं बनेगा क्या? कहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा कहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया ललुआ कैसे बनाना और कहाँ बनाना है। बोलिए पहला काम हो गया। दूसरा क्या है? नेम द ललुआ का नाम लिखना है। नेम द ललुआ यानी ललुआ का, चलो लिखें ललुआ का नाम। तो ललुआ का नाम लिखने के लिए यहाँ कुछ ऐसा नहीं सुरेश, महेश, मुकेश ऐसे नाम नहीं रखना है। क्लियर है? यहाँ नाम रखना है ABCD ऐसे रखना है, कोई दिक्कत? चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या करना है ध्यान समझो, आपको एक किनारे पर आना है। किस पर? और किनारे में जैसे क्या लिखा है, तो A को चलाना है आगे, A को समझिए ध्यान से। अगर सीधा खाली तार रहेगा क्या रहेगा? तो A यहाँ है तो A से यहाँ भी आ सकता है, तार में सीधा जाएगा। क्लियर है?
लेकिन अगर बीच में कोई प्रतिरोध वगैरह आ जाए तो ए रहे यहाँ, तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? ये रोक देगा, ये रुकावट है। क्या है? दिमाग में सेट हुआ? तार मिलेगा तो ए को ले जाना और रुकावट मिले तो रोक देना। चलो शुरू हो जाए। तो ए को चलाते हैं। बोलो ए यहाँ से यहाँ आ सकता है कि नहीं? आ गया, इसको नाम ए दे दो। ए इधर से जा सकता है? इधर से? यहाँ से यहाँ आ सकता है? अब बताओ, और इधर? इधर? ए जहाँ तक चला चला दिए। अब ए और आगे बढ़ सकता है? अब चलो बी को चलाओ। किसको? बोलो बी यहाँ से यहाँ आ सकती है? इधर, 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 कहीं नहीं। अब बताओ, जहाँ चलना था चला दिए। अब ईमानदारी से बताओ, जितना भी ललुआ था सबको नाम मिला कि नहीं मिला? एक को ललुआ है जो बाकी बच गया। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि एक ललुआ ऐसा रहता, समझना ध्यान से, कोई ललुआ ऐसा रहता जहाँ की कोई नाम पहुँचता ही नहीं, ना ये पहुँचता ना, तब उसको सी बोल देते, डी बोल देते। समझ में आया? लेकिन तब नाम चेंज करना है जब वहाँ कोई नहीं पहुँच सके तो। लेकिन अगर पहुँच जाए किनारे वाला तब तो बहुत बढ़िया। तो बोलो यहाँ क्या ठो नाम मिला? क्या ठो? दो ही नाम मिला, ए और बी। इसके अलावा कोई दूसरा दिख रहा है? क्या ठो नाम? दो नाम यानी दो बिंदु। दो नाम यानी देखिए, दो काम हम कर चुके हैं, ललुआ बना चुके हैं, ललुआ का नाम लिख चुके हैं। क्लियर है? अब तीसरा पर बढ़ रहे हैं क्या? रीड्रॉ द, रीड्रॉ, रीड मतलब दोबारा, ड्रॉ मतलब बनाइए। ठीक है, सर्किट को दोबारा बनाना है। शुरू हो जाए। चलो ध्यान से देखो बाबू, क्या ठो नाम मिला? तो आपको दो ठो बिंदु बनाना है, ए और बी। तीन ठो नाम मिलता तो बीच में सी बना देते, और एक ठो मिल जाता, डी मिल जाता, सी डी ऐसे बना देते। क्लियर है? लेकिन याद रखना, ए और बी किनारे में है तो वह हमेशा किनारे में बनाना, और बाकी जो नाम मिल जाए उसको बीच में बनाना। दिमाग में सेट हुआ? तो बोलो ए और बी है। अच्छा बताओ, ये प्रतिरोध किसके किसके बीच है? ए और तो ए और बी के बीच एक प्रतिरोध बना दो। वैल्यू कितना है इसका? लिख दो, और इसको काट दो। काटे क्यों मालूम है? ताकि गलती से फिर उसको ना बना ले। नहीं समझा? काट दिया मतलब उसका काम हो गया, वो खत्म, वो बन गया। यहाँ कोई दिक्कत? बोलो ये किसके किसके बीच है? बी ए और ए, या फिर ए और बी। बात बोलिए कितना वैल्यू है? बन गया। बोलो वो किसके बीच? ए और बी के बीच ही बनाना है। तो ए और बी के बीच ऐसे ही नहीं बनाना होगा। बन गया। बोलो क्या ठो प्रतिरोध? तीनों किस में? दिख किस में रहा था, लेकिन है एक्चुअल किस में? और समांतर क्रम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबका वैल्यू सेम है, तो किसी एक का ले लो, बटे क्या ठो? आंसर R/3। आपका आंसर आया था 3R, लेकिन है आंसर कितना? लगा था श्रेणी में, लेकिन निकला किस में? समझ में आया? तो इसीलिए जहां कहीं भी हो कंफ्यूजन, किसको याद करना है? ललुआ को। किसको याद रहेगा? तो क्या करना है? मेक द, नेम द, रीड्रॉ द। क्लियर है? मेक द, नेम द, रीड्रॉ द। कोई दिक्कत? घड़ी पहना है, मुस्कुरा रहा है, कहीं तिलक उलक नहीं हो गया? रे नहीं, हंसने वाला बात नहीं। हो सकता है तिलक हो गया हो, इधरों मिल गया सामान और बात भी करने को हो गया होगा, फोन। ऐसा है क्या? नहीं, दुखी हो गया बेचारा। अच्छा टेंशन मतलब होगा, 12 कर लो। चलो मजाक कर रहे हैं, गुस्सा ना नहीं, ठीक है? अभी शादी ब्याह नहीं करना है, चुमाना हो तो कर लो। चलो आगे बढ़े। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर ये, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया, थोड़ा हेवी क्वेश्चन। क्या हो गया? थोड़ा भुतरू बोले को देख लेते हैं क्या? देख लें क्या? है चलो पार जाएगा क्या? इतना बुड़बक थोड़े, खाली तुम लोग बुड़बक दिखता है नहीं। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाएंगे जरूर, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोगों को कुछ सीखना है। पहले उसको सीखेंगे तब बनाएंगे। तैयार हो? तो लीजिए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या? उस कॉन्सेप्ट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज।
व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन। बहुत बच्चा इसको सोचेगा व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, और ब्रिज मतलब पुल, गेहूं और पत्थर का पुल। ये व्हीट स्टोन ब्रिज ना गेहूं है, ना पत्थर है, ना पुल है। जैसे देखो हम लोग के इधर नाम नहीं रहता रे, अमरुदवा, टमटरवा रहता है कि नहीं, ढोणवा, हंसने वाला बात नहीं रहता है ना, ठीक। हाँ, हमारे गांव में एक लड़की है, उसका नाम है मरचया, उसका ओरिजिनल नाम है मिर्ची कुमारी, लेकिन गांव में सबके मरचया मरचया बोलने लगा। क्लियर है? आ? अरे हंसने वाला क्या बात है। देखो होता है क्या, बताते हैं। गांव में चाल चलन पे भी नाम रखा जाता है। क्लियर है? एक तो हमारा गांव में एक तो आदमी, उसका नाम है टेढ़ू, वो चलता है ऐसे, तो उसका टेढ़ू टेढ़ू बोल के टेढ़ू नाम हो गया। और बिलीव नहीं करोगे, उसको 3 शादी किया, वो 3 शादी किया, नहीं एक शादी किया तो वही भाग गई, इस तरह हालत देख के, ठीक है। दूसरा शादी किया, ये छोड़ दिया, ठीक नहीं होता है, बहुत आसान है गांव सब में, एक दूसरा आदमी छोड़ना पकड़ना, ठीक, सीधे छोड़ दिया कि नहीं हमारा नया पसंद है, दूसरा करो। फिर अब फिर तीसरा किया, ठीक। हाँ, गजब है वो लोग का आदमी, और एकदम बकलोल आदमी, बकलोल समझता है, मजदूरी तजदूरी करता है, तो उसको अगर बोल देगा ना कि सुन वहाँ चौगाड़ा वहाँ मटिया भर दमी, ठीक, तो जानते हो क्या करेगा, एक बार भर के फिर उसको लगेगा भरते दे लियो, मतलब उसको बोलना पड़ेगा पूरा भर के, प्लान करके सब एक एक चीज़ बताना होगा। खाली इतना बोल देगा तो नहीं समझ पाएगा, उसको लगेगा भरने वाला, मतलब एक बार जाके भर दिया, हो गया काम खत्म, ठीक। इतना बुढ़वा क्या, और ऐसा नहीं। और उसको जो है ना, उसको पूछे, मतलब हम तो नहीं, मतलब गांव में जानता है जो, तो हमको बोला, एक तो लड़का था, बोला भैया काम हम करवा दिए रस काम। हम बोले क्या है, मुझे नहीं भैया यहाँ खुश हो जाते ही। बोले कैसे, उसको बुलाया, ए टेणु सुनते, बोला 4 शर्ट का ले में दिन भर काम करे या 1 बोतल ले में, बोले बतला दे। 1 बोतल का कितना 20 टका 25 टका दाम होता है। अरे छोटका महुआ सब तुम लोग को नहीं पता। अरे ये लड़का जितना सीधा बना ना, हम सब समझ गए, नहीं पता, अच्छा कोई दिक्कत, पता चल जाएगा। अच्छा लड़की लोग के लिए भी आता है पीने वाला, मालूम है कि नहीं, ऑरेंज कलर का, हंसने वाला बात नहीं, हमको पता चला, ऑरेंज कलर का नारंगी फ्लेवर रहता है। हाँ जैसा भी रहता है, लेकिन आता है। हमको किस दिन पता चला मालूम, मदर्स डे, मदर्स डे, तो मदर्स डे मेरे घर पे बना था, ये वाला घर पे, तो अगल बगल की लेडीज़ लोग को भी बुलाया था, जो सब मम्मी थी। देखा कि जो लेडीज़ होती है लेकिन नहीं रहती थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाली, तो उसी में हम लोग जब केक उक लाए थे, तो बोले चंदन ये सब क्या, थोड़ा सा वो भी लाओ, हम लोग बोला ला दो, ठीक। तो इसी तरह क्या थोड़ा काम है, अच्छा ठीक, पूरा करना, ठीक, जा। उस तरह मौसम ठीक है, एवं गर्मी नहीं लगेगा, हंसने वाला क्या बात, गर्मी नहीं लगेगा, जाएगा आएगा। चलो, अरे हंसने वाला उसी तरह मजाक किए उससे, हमको भी पता है कि उस टेंशन में था, ठीक। देखो फोन से निकल के फिर टेंशन में कुछ हुआ होगा। चलिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या, तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। नाम क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। सब कोई सोचेगा व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर और ब्रिज मतलब पुल, ऐसा कुछ नहीं है, नाम है व्हीट स्टोन। जैसे याद करो आईपीएल में को प्लेयर खेलता है लिविंगस्टोन, लिविंगस्टोन सुने हो ना, पंजाब की तरफ से खेलता है, इंग्लैंड का प्लेयर है, लिविंगस्टोन, लियम लिविंगस्टोन नाम है उनका, ठीक है। तो लिविंग मतलब जिंदा और स्टोन मतलब पत्थर, जिंदा पत्थर, हाँ। तो बहुत इस तरह नाम रहता है, क्लियर है।
समझ में आ रहा है? तो उसी तरह दो वैज्ञानिक था, उसका नाम था व्हीट एक का, और दूसरे का नाम था स्टोन। व्हीट, उन दोनों ने मिलकर एक परिपथ खोजा। क्या खोजा? वो परिपथ देखने में थोड़ा पुल जैसा लगता था। किसके जैसा? हावड़ा पुल। देखो हावड़ा पुल, यह कैम्ब्रिज अति इंग्लैंड में एक तो पुल है, कैम्ब्रिज या क्या भूल गए। तो जैसे मान लो पुल ऐसा, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये तो रोड है, पुल, एक तो बीच में पिलर रहता है और इधर इधर तार से झूला रहता है। गौर किए हो? ऐसे ही हावड़ा भी तो इसी तरह। गौर किए? अब सोचो नदी में पानी है जिसका परछाई दिखेगा तो मेरे ख्याल से ऐसे दिखेगा। नहीं समझा? नदी के ऊपर ऐसे पुल है, बीच में एक तो पिलर रहता मैन, और इधर से तार से खींच कर रखा ताकि ये सीधा रहे। क्लियर है? अब सोचो उसका परछाई पानी है, नीचे तो परछाई दिखेगा, जैसे आप ऐसे सीधा है तो आपको उल्टा दिखता है। उसी तरह पुल अगर ऐसा है तो नीचे ऐसा दिखेगा कि नहीं? तो याद रखिए, ये ब्रिज जो बना था इसका कुछ इस तरह का ब्रिज था, सॉरी, ये जो परिपथ बनाया था कुछ इस तरह का परिपथ था कि ये लगभग ब्रिज जैसा मैच कर रहा है कि नहीं। इसीलिए इस परिपथ का नाम रख दिया उन्होंने ब्रिज। क्या रख दिया? लेकिन ब्रिज मतलब यहाँ कोई पुल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले, हम लोग परिपथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज आपको इसी चैप्टर में यूनिट 2 में ही लास्ट क्लास में लेंगे। क्लियर है? लास्ट जब होगा तब ये पढ़ाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? लेकिन अभी चूंकि उस पर न्यूमेरिकल आ गया तो पहले उसको सीख लेते हैं, कोई दिक्कत? तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज देखने में ऐसा रहा था, ध्यान समझिएगा। ऐसे रहता है। क्लियर है? बोलना यार। ये मान लो P है, ये Q है, ये R है, ये आप इस जगह गैल्वेनोमीटर जोड़े हैं तो आप चाहें तो इसके जगह आप प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं। इसका मान लेते हैं T। क्या मान लेते हैं? T। इसका प्रतिरोध P है, इसका Q है, इसका R है, इसका S है और इसका T है। कॉन्सेप्ट कहता है यदि क्या P बटे Q, P बटे यानी इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का अनुपात, और R बटे यानी इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध का अनुपात अगर बराबर हो, समझिए, P बटे Q बराबर किसके हो? R बटे S हो, तो T को, किसको? T को हटाई जा सकती है। T को हटाई जा, कोई दिक्कत? फिर समझना, कब? यदि P बटे Q बराबर क्या हो, तब क्या करेंगे? T को हटाई जा सकती है। बोलना यार। और जब T को हटाई जा सकती है तो नया फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ, यही ना होगा? T को हटा दिए तो ऐसा दिखेगा। लेकिन बाबू ये बीच वाला कब हटेगा? जब इस दोनों का अनुपात और इस दोनों का अनुपात, तभी हटेगा, नहीं तो। जैसे उदाहरण के तौर पर P का वैल्यू 4 ओम है, इसका 6 ओम है, इसका 5 ओम है, इसका 10 ओम है। मान लो, देखो अनुपात बराबर है या नहीं। बोलो P का वैल्यू, Q का, R का, इसका, देखो ये कितना आया? क्या? 2 बाय, और ये 1 बाय, तो बोलो 2 बाय 3 और 1 बाय 2 क्या ये बराबर है? अगर बराबर नहीं है तब ये नहीं हटेगा, तब ये दिमाग में सेट रखना। बराबर इस दोनों का अनुपात और इस दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो बीच वाला। लेकिन अगर ऐसा रहता है, इमेजिन करो ये 6 ओम नहीं रखी, कितना रहता है? तब देखो क्या होता है। बोलो इसका वैल्यू, उसका, इसका, इसका बराबर है क्या? देख लो, 1/2, 1/2 बराबर आया।
और बराबर है तब बीच वाला हटेगा। दिमाग में सेट है, क्लियर है? तो पहले चेक करना होगा, बीच वाला हटाने के लिए क्या करना होगा बाबू? अगर बराबर होगी P बटी Q बराबर R बटी S होगी तभी बीच वाली हटेगी, नहीं तो। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई दिक्कत? कन्फर्म? चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तैयार हो? अब ये वाला क्वेश्चन वहां देखें क्या बोल रहा है। निम्नलिखित दिए गए परिपथ में A तथा B के मध्य समतुल्य प्रतिरोध का, समतुल्य प्रतिरोध का किसके किसके बीच? A और तो क्या निकाल दें क्या? कसम से? सच में? लीजिए तब। सबसे पहले देख के बताओ इस श्रेणी में या समांतर में कुछ समझ में आ रहा है? और जब नहीं आएगा तब ललुआ, मेक द, नेम द, रिड्रॉ द, शुरू हो जाए। चलो ललुआ बनाते हैं। और जरूरी नहीं हम ललुआ बना रहे हैं तो आप लोग भी ललुआ बनाए। कोई बुलवा बना सकता है, कोई कलुआ बना सकता है, नहीं समझा? कोई ब्लू कलर का पेन से करेगा तो बुलवा, काला कलर से कलुआ, नहीं समझा? हम लाल से कर रहे हैं इसीलिए, हमारा मास्टर लाल से करता था तो इसीलिए। कोई दिक्कत? बोलना यार। कोई दूसरा कलर से और करेगा क्या? किससे? कौन रंग? ब्लैक से, तब कलुआ लिखने लगे। चलो यहाँ देखो, यहाँ बनेगा ललुआ, यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और कहीं। चलो ललुआ जहाँ जहाँ बनना था। अब नाम बोलो। ए यहाँ से यहाँ आया, इधर जाएगा, इधर ए का रास्ता बंद। बी को चलाओ, बी यहाँ से यहाँ आया, इधर, इधर, बी भी खत्म। अब दो ठो ललुआ ऐसा बच गया जिसको कोई नाम, और जब नहीं ए ना ए पहुंच गया ना पी पहुंच पाया तो क्या रख दो? कुछ और रख। चलो इसको नाम रख दिए सी। क्या रख दिए? अब सी को चलाओ, इधर चलेगा, इधर, इधर, कहीं नहीं। देखो एक और ललुआ बच गया, उसका भी कोई नाम, तो उसको क्या दे दो? कोई दिक्कत? क्या ठो नाम मिला? ए बी हो गया। बोलो दूसरा स्टेप बन गया कि नहीं बन गया? बोलो पहला काम कर दी, ललुआ बना दिए, बोलना यार। दूसरा ललुआ का नाम हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है? रीड्रॉ द सर्किट को दोबारा बनाए। क्या को नाम है? ए और बी किनारे में है तो ए और बी किनारे में बनाना। अब अगर एक ठो और सिर्फ रहता, सिर्फ सी रहता तब यहाँ सी बनाते, लेकिन यहाँ दो ठो और है, सी भी है और तब क्या करना? सी और डी बीच में आना चाहिए। इसके इसके बीच में, बीच में कैसे आएगा? ऐसे कर दो। इसको सी या इसको सी, उसको डी, किसी को रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। कर लिए? चलो अब फिगर बनाओ। बोलो ये किसके किसके बीच? ए और, तो ए और सी यही तो है, बन गया। कितना ओम? काट दिए, काम हो गया। ए किसके बीच? सी ये है, डी है, तो यहाँ बनेगा। कितना ओम? सही है, काट दीजिए। ए किसके बीच? ये डी है और ये भी है, यहाँ बनेगा 2 ओम। बोलो ये किसके बीच? बी और, तो बी और सी तो ये 2 ओम। बोलो ये किसके बीच? ए और डी है, गया। जरा ध्यान से देखो, सारा बन गया फिगर। अब जरा देखो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नजर आ रहा है? अब जरा गौर से देखो, क्या बीच वाला हटा सकते हैं? क्या हटा सकते हैं? कैसे जान गया? इजोनक रेशियो और इजोनक रेशियो, तो बीच वाला, तो बोलो हट गया। यहाँ खाली लिख देते हैं WSB, समझ जाना। WSB मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, समझ जाना। तो उससे बराबर आया इजोनक रेशियो और इजोनक रेशियो बराबर आया तो बीच वाला हटा दिए, तो नया फिगर खाली ऐसे रह गया। सही है? कन्फर्म?
तो हमको किसके किसके बीच प्रतिरोध निकालना, यानी ये वाला और ये वाला सिरा। तो हम CD नहीं सोचेंगे, कल इसको इसको बताओ ये दोनों किस में कहलाएगा, सीरीज में, श्रेणी में। तो बोलो इस श्रेणी में हुआ तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 2, ये दोनों भी श्रेणी में कितना, 4 4 किस में, समांतर में है, देख लो। और समांतर में रहते इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या बोले थे, जब दोनों को सेम रहे किसी एक का लो बटे 2 ठो हुआ, आंसर मुश्किल लगा, ईमानदारी से बताइए। वैसे इस क्वेश्चन का आने का चांस कम रहता है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आ सकता है। हाँ 1 नंबर में। अरे अभी सिखाए इसीलिए लेट लगा, सीख जाओगे थोड़े लेट लगेगा, हमको समझाना पड़ा ना भाई। जब सब जानोगे तो इसको बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और प्रैक्टिस हो जाएगा, देख करके बोल देगा ये क्या है और आंसर क्या आएगा। क्लियर है? अरे फर्स्ट बार किसी चीज को पढ़ने में याद करो, ABCD तुम लोग को याद रखने में कितना मार खाया होगा, नहीं होता था, पढ़ा याद रखने में कितना मार खाता था। लेकिन अभी बताओ ABCD सोचना भी पड़ता है क्या? अभी बोलेंगे द लिखो तो क्या सोचेगा, T कैसे होता है, H कैसे होता है, E कैसे होता है, पटाख से लिखा जाएगा। हाँ बीच वाला हट गया तब बना, और नहीं हटता तो थोड़े बनता। जिसमें नहीं हटेगा वो आपके लेवल से ऊपर हो जाएगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, वो IIT सबका कहलाएगा। और वो भी बनेगा, उसको भी सिखा देंगे, टेंशन क्या ले रहा है। वहां पर लगेगा किरचॉफ्स लॉ, क्या लगेगा, किरचॉफ का नियम से बनाना होगा। किसके नियम से, वो लेवल ऊपर वाला क्वेश्चन होगा। बुझ लेंगे, समझ ले रही, क्लियर छो? हाँ बोलना रही। चलिए आगे बढ़ें क्या, बोलिए ना। तो ये था आपका क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल। आगे बढ़ें, सबको समझ में आया? वैसे खाली हाँ कर दे रहा है। अब न्यूमेरिकल 1 नंबर, न्यूमेरिकल बोलेगा सर उस सब तब क्या पढ़ा है, उस सब ऑब्जेक्टिव बताया, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव। वाह लड़का होशियार है, हम होशियार लड़का की तलाश कर रहे थे। बहुत कोई बोलता है हमको, चंदन तोरा इतना बच्चा पढ़ छो, हमारे छोड़ी बसने को खोज के। होशियार हो वो मने मन पूरा खुश हो गया सर हमने। चलो टेंशन मत लो, समय करवा देंगे, लुंगी देगा, रेडियो देगा, ढेर के। चलो मजाक छोड़ो, देखो न्यूमेरिकल 1 नंबर, क्या नंबर, तैयार है? बोल रहा जब 2 प्रतिरोधों को, कितना प्रतिरोध, 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किस क्रम में, तब समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम हो जाता है। सुनिए क्वेश्चन बोल रहा है जब 2 प्रतिरोध को किस में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा, क्लियर है? बोल रहा है इन्हीं प्रतिरोधों को, इन्हीं समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाता है। यानी जब उस दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो होता है कितना, 16, लेकिन समांतर में जोड़ने पर तो बोल रहा प्रत्येक प्रतिरोध का, वो दोनों जो प्रतिरोध था उसमें हर एक का मान कितना होगा बताइए। चलो शुरू हो जाएं। अभी हमको पता तो, लेकिन हाँ इतना पता है आज का मौसम ऐसा था ना, छुट्टी देके घर में रह के और भुट्टा मिल जाए गरम गरम, वही पकौड़ा बोलता है, हाँ मजा आ जाता है। चलो छोड़ो, तो देखें इस क्वेश्चन को कंफर्म। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं समतुल्य प्रतिरोध कितना और समांतर में, तो बोल रहा है भाई दोनों का मान कितना, प्रत्येक का मान कितना पूछ रहा है, यही ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे
दिया गया है। कन्फर्म? बताइए जी, समझिए ध्यान से, जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध को आरएस बोलते हैं। आरएस कितना दिया है? समांतर क्रम का आरपी नाम दे दें, आरपी कितना? तो बोल रहा है R1 क्या होगा और R2 क्या होगा, यही पूछ रहा। क्वेश्चन समझ गए? तो देखो अब क्या, श्रेणी क्रम, कौन? श्रेणी क्रम संयोजन में, ध्यान से देखना, कौन संयोजन में? अच्छा, श्रेणी क्रम में बताओ जी, R1 R2 को जोड़ते होंगे, R1 प्लस R2, तब ना निकलेगा RS। इतना धर बच्चा को पता होगा। श्रेणी क्रम में सीधा सीधे जोड़ते हैं, यानी मान लिए हम एक का मान R1 है और एक का मान R2 हम माने हैं, तो यानी R1 R2 दोनों को जोड़ेंगे तो वो RS निकलेगा। तो बोलो, R1 का मान पता नहीं है, R1 रहने देते हैं, R2 भी नहीं पता, R2 रहने देते हैं, लेकिन हाँ ये पता है कि RS कितना निकलेगा। तो R1 प्लस R2 का मान, तो यहाँ से R1 या R2 किसी एक का मान निकाल सकते हैं। बोलो, अगर R1 निकाले तो कितना? 16 माइनस, और अगर R2 निकालते तो 16 माइनस R1, उससे कोई फर्क? समीकरण। यहाँ तक कोनो जीव जंतु की तकलीफ? लाइन हम मारते हैं लेकिन आप लोग नहीं मारिएगा। तथा समांतर क्रम संयोजन में, कौन संयोजन में? बाबू श्रेणी क्रम में हम जानते हैं R1 प्लस R2 करेंगे RS आएगा, लेकिन समांतर क्रम में अगर रहे दो प्रतिरोध, तो हम सिखाए थे आपको R1 इंटू R2 बाय R2 प्लस बराबर RP, अगर याद हो तो। ऐसा ही नहीं पढ़ाए थे? चलो रख दो, R1 का मान R1, R2 का मान R2 का मान, R1 का मान, लेकिन RP का मान कितना? देख लो। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? यहाँ तक कोनो जीव जंतु की तकलीफ? किसी को भी? अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखो R1 का मान निकला है कि नहीं? बोलना यार। तो इसको जहाँ जहाँ R1 है वहाँ रख सकते हैं, यानी समीकरण 2 में समीकरण, बोलो, समीकरण मान रखने पर शुरू हो जाए। बोलो जी, R1 का वैल्यू 16 माइनस, देख लो, इंटू बाय R2 की वैल्यू, R2, R1 का वैल्यू बराबर, सबको समझ में हो गया? माइनस R2 प्लस R2 कैंसिल, खाली 16 बचेगा। तो और इसका 16 R2 माइनस R2 इसको ब्रैकेट वाला गुना, R2 एक बार इसके साथ गुना करेंगे, एक बार इसके साथ, यही ना? चलो, बोलो 16 समझ में आया कि फिर पीछे करके समझाएं? इसको उधर लीजिए, 16 माइनस तो बोलो 16 R2 माइनस सही है। इसको इधर ले आए, 16 जानते ही होंगे।
तो बाबू अब वैल्यू निकालना है, लेकिन जानते हो लिखने का थोड़ा तरीका गलत लिखे हैं, सही लिखते हैं। पहले इसको पहले लिख लेते हैं, हाँ इसको बीच में, इसको इधर, कोई दिक्कत? ये एक काम करते हैं, सुनो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसको इधर लाओ। क्लियर है? बोलो ये माइनस है, उधर जाके बोलो क्या निकलेगा। फिर ये प्लस उधर जाके 16 प्लस ये तो है ही, नहीं समझा? सब उधर ले गए तो इधर जीरो न बचा जी। वही हुआ, लेकिन माइनस वाला नहीं आया, अब सब प्लस में आया। अब ज़्यादा बढ़िया सॉल्व होगा। R2 स्क्वायर माइनस 16 R2 प्लस 48 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। इसको उधर लिखे खाली, कुछ नहीं किया अभी तक। आप जानते होंगे इसको गुना किया जाता है, और इसको ऐसे तोड़ा जाता है कि दोनों गुणनफल इस दोनों गुणनफल के बराबर है। तो कितना कितना में टूटेगा? 12 और, तो बोलो R2 स्क्वायर माइनस 12 R2 माइनस 4 R2 प्लस बराबर, कि सही लिख लियो? ये फिजिक्स नहीं है, हम फिर बोल दे रहे हैं मैथ है, और 8वां क्लास का मैथ है। और इतना भरोसा करेंगे तुम लोग, जानता है। हाँ तो बोलो, अभी ना बोलना सर हमारा बायोलॉजी है, तो 8वां में बायोलॉजी नहीं था, 8वां में इतना पढ़े थे। ठीक, अब बोलो R2 इसमें भी R2 कॉमन ले लें, क्या बचा? देख लो, यहाँ पर 4 कॉमन ले लें, माइनस 4 ले लें, बोलो कितना? देख लो, R2 माइनस 12 ये भी कॉमन आ जाएगा। R2 माइनस बराबर, सॉरी इंटू बराबर, सॉल्व करोगे एक बार इसको इधर ले जाओगे 0 हो जाएगा। तो R2 माइनस 12 बराबर 0, तो 12 उधर ले जाओगे तो R2 की वैल्यू 12 आएगा, और एक बार R2 की वैल्यू 4 आएगा। तो हम सीधा सीधे लिखें R2 बराबर 12 ओम या R2 बराबर, दोनों में से कोई एक मान लेना आपको। क्लियर है? 2 मान आ रहा है, कोई एक ठो लेना है। बोले किसको मानेंगे? यदि क्या R2 कितना मानोगे तो R1 बराबर कितना कहलाएगा, तथा यदि R2 कितना मानोगे तो R1 कितना? आंसर मतलब सीधा सीधे, एगो 12 ओम का है, एगो किसी को R1 किसी को R2 मान लो, उससे कोई दिक्कत। आंसर निकल गया 12 ओम और 12 ओम, और देख लो प्रत्येक का मान पूछा था, निकल गया 12 और या फिर 4 और आंसर। हाँ क्या बोले? ये वाला जब भी पूछेगा 2 या 3 नंबर में पूछेगा, 2 या 3 नंबर। अरे मुश्किल था क्या जी? मुश्किल नहीं लगा होगा, और लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। एगो घर में जाके बनाओगे तब सीख जाओगे। लो ये वाली आप लोग के लिए देखो तो, क्लियर है? एक जो क्वेश्चन पढ़ा, ये ऐसा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में भी पूछा है और झारखंड में भी पूछा है। क्लियर है? और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्लियर है? और ये वाला क्वेश्चन में जो दिए होमवर्क और जो बनाए, दोनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। मतलब खाली डाटा बदल सकता है, लेकिन तरीका तो ये वाली आपके लिए बना लोगे। वैसे एक और न्यूमेरिकल लाए हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा आज, सुस्ती लग रहा आज। क्यों लग रहा नहीं पता, लेकिन आज एकदम लग रहा सुस्ती टाइप। हाँ, मौसम अच्छा है इसीलिए।
पैरवा में लग रहा है कुछ काम ही नहीं कर रहा, एकदम सुनने लग रहा है। ठीक, खड़ा रहने का मन नहीं कर रहा, बैठले बैठले बनता न तो मन मजा आता है। हाँ क्या, लेकिन टेंशन मतलब छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे। ठीक, बनाएंगे, लेकिन देख लो पहले वाला क्वेश्चन पढ़ के, ये हो जाएगा, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा, पहले उसको देख लेते हैं। ये होमवर्क रहा या रूम वर्क रहा? हाँ, बताना पड़ता है। गलती से खाली होमवर्क बोल दिए, कहीं घर न भाग जाना। रूम लेकर रहता तो रूम वर्क है। किसका इसका आंसर? इसका आंसर कितना आएगा? हम भी नहीं बना है रे। 12 और 6 आना चाहिए। 12 और 6 वही आएगा। आंसर कितना आएगा? 12 और पड़ जाएगा। ठीक, बोलना रे, हो जाएगा। ठीक, तुम किस जगह बैठता था रोज रोज? पीछे बैठता था ना, वही तो। हम तुमको लग रहा है कि 1-2 बार देखे हैं, इसीलिए नहीं देख पाते हम। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, पहले एक आध बार देखे होंगे। क्या कि देखो, चेहरा हम जल्दी नहीं भूलते, मेरा नेचर है, हम चेहरा सबका याद रख जाते हैं, लेकिन देखे हो तब। ठीक है, तुम लोग अगर आएगा ना, जैसे मान लो तुम लोग का बाल बच्चा भी हो जाएगा और एडमिशन कराने आएगा, तो अब भी पहचान जाएंगे। और नहीं तो पूछ के देखना, लेकिन अभी नहीं, बाल बच्चा होने के बाद है। और मान लो वाइफ भी हो, मान लो मैट्रिक की और शादी उसका हो गया, तुम ही से हो गया, इंटर कराएगा साइंस से कराना, तो मेरे पास भेज देना। अच्छा, इसमें हंसने वाला क्या बात है? ठीक, हाँ देखो, मेरे यहाँ देखो, भले कुछ हो, इतना गारंटी देते हैं दूसरे जगह से अधिक मेरे यहाँ जितना लड़की को हम रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, मेरे यहाँ जितना रेस्पेक्ट मिलता है शायद ही मिलता होगा। ठीक है, लड़की हो, लेडीज हो, कोई भी। ठीक है, क्या हंसने वाला बात नहीं। मेरे यहाँ सच बताते हैं, अगर लड़का बदमाशी करेगा चूर देंगे। कोई भी लड़का अगर लड़की के साथ कुछ ऐसा हरकत किया तो चूर देंगे या निकाल देंगे, या इतना बेइज्जती घनघोर कर देंगे वो फिर उस लायक नहीं रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखते हैं। चलो देखे इधर, और उस तरह भी इसकी वाइफ तुमको बहू लगेगी, बेटी के समान हुई। अरे हंसने वाला, भतीजा है ना, तुम लोग हंसता, समझ नहीं पाता कॉन्सेप्ट को। ये हमारा भतीजा हुआ, तो इसकी वाइफ हमको क्या लगेगी? और सुनो, फी कम कर देंगे, ठीक? हाँ हाँ, फी कम कर देंगे, खाली बहू के हाथ से थोड़ा चाय पिलवा देना। ऐसे ही सोचने लगा जैसे सच्चे में लेकर आ रहा ही। चलो मजाक छोड़ो। बोल रहे किसी तार का प्रतिरोध कितना है? किसी तार का प्रतिरोध, यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए, खींचकर लंबाई कितना गुनी? n गुनी कर दी जाए, तो इसका नया प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मतलब अब इसका नया जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, वो चीज पूछ रहा है। चलो शुरू हो जाए। बाबू हम पहली बार तो डिटेल में बताएंगे पूरा, फर्स्ट बार जो क्वेश्चन बताएंगे पूरे डिटेल में, लेकिन लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उसको रट जाना और उसी से काम होने लगेगा। क्लियर है? चाहेंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग 12 में अब आ गया। किस में आ गया? और 12 में पता होना चाहिए क्यों हुआ। क्लियर है? इसीलिए हम पूरा समझाएंगे। दीदी क्या बाद में लिख दीजिएगा, क्वेश्चन काहे बना रही है? मेरे लिए है। अच्छा बताओ, मेरी वाली को आप देखोगे अच्छा लगेगा? ठीक, ये मेरे लिए देंगे, आपकी वाली है देखिए, इठो आपकी वाली, इसको हम नहीं कुछ करेंगे, ये मेरी है, इसीलिए समझिए इसको। वैसे ठीक करते हैं, लेकिन क्लास में जो है ना, मेरे यहाँ खास करके जो हम आम इमली कटहल पढ़ाएं, कुछ बोलें, ध्यान देना है। ठीक है?
बोल रहे किसी तार का प्रतिरोध कितना है? यदि इसे खींचकर इसकी लंबाई कितनी गुनी? n गुनी कर दी जाए तो इसका नया प्रतिरोध का मान ज्ञात कर। यानी अब इसका नया प्रतिरोध क्या होगा वो पूछ रहा है। तो वो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना उचित है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक मजा। चलो देखो, मान लिया हम एक तार है, ये बोलना यार, इस तार का प्रतिरोध बोल रहा R है, कितना है? और बोल रहा है इसे खींच कर इसकी लंबाई कितना कर दी, यानी इसको खींचा गया, बोलना यार, और खींच के लंबा कर दिया गया। तो बोला इसको अगर हम लंबा करेंगे तो खाली लंबी होगी या पतली भी होगी? पतली भी होगी। अगर खींचोगे यार तो कोई लंबी होगी तो वो साथ में पतली भी तो होती जाएगी। मान लिए पहले का लंबाई L है, माना पहले का लंबाई, तो बोलो बाद का लंबाई कितना होगा? NL। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो, n गुनी कर दी जाए तो पहले की जो लंबाई है उसका n गुना, तो पहले L था तब NL, बोलना यार। तो बोल रहा पहले का प्रतिरोध R था तो अब नया प्रतिरोध क्या होगा? तो एक काम करना, सुनो ना, अच्छा लगेगा। ये पहले प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं। R1 बराबर पहले की लंबाई L1, L1 बराबर, अब हमसे R2 पूछ रहा है, और ये क्या दे दिया है? L2 दे दिया, यानी बाद का लंबाई। अच्छा बताओ, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम अपने से मान लिए A1 यानी पहले का क्षेत्रफल कितना था? A। अब बताओ A2 कितना होगा, पता है? पता नहीं है तो पता करना होगा। कितना पतला हुआ जब तक नहीं करेंगे पता तब तक बनने वाला, तो कैसे पता कर सकते हैं? देखो, अच्छा बताओ, जब इसको खींचेंगे तो लंबी होगी और पतली होगी, यानी लंबाई भी बदला और क्षेत्रफल भी बदला, बोलना यार। लेकिन आयतन बदला क्या? आयतन तो वही रहा। तो हम बोल सकते हैं पहले का आयतन V1 बराबर बाद का आयतन V2। पहले जितना आयतन रहा होगा उतने बाद में होगा। आयतन कब बदलता है? जब इससे टुकड़ा काट के निकाल देते। निकालने हैं क्या? जितना है उतने हैं, यानी आयतन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो जी, आयतन पहले V1, तो आयतन निकालने के लिए गुना करते हैं क्षेत्रफल गुने लंबाई। तो बोलो V1 बराबर लिखें A1 L1 और V2 बराबर A2 L2। तो बोलो A1 का वैल्यू A माने है, L1 का वैल्यू बोलो A2 का वैल्यू निकालना है, और L2 का वैल्यू L से L गया, बोलो A2 बराबर। समझ में आया? कितना निकल गया? A बाय। तो याद रखिएगा, अगर लंबाई n गुना खींचेंगे तो क्षेत्रफल n गुना घटेगा, वो बढ़ेगा थी। अब इसी तरह सोचो नहीं यार, कोई तार था, उसका क्षेत्रफल A था और लंबाई L था, इसको खींच के दुगुना कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। तो ये 2 गुना हुआ तो ये 2 गुना कम हो गया, यानी 1/2 हो गया। क्लियर है? तो उसी तरह यहाँ n गुना अगर बढ़ाए तो n गुना ही घटा। अब एक सबसे मेन चीज, मान लो प्रतिरोधकता इस चालक का रो था, तो इसका कितना? रो ही रहेगा। प्रतिरोधकता खींचने तींचने से बदलता? प्रतिरोधकता तब बदलेगा जब पदार्थ बदल दोगे या ताप बदल दोगे। क्या यहाँ बदल रहे हैं? तो पहले प्रतिरोधकता रो था तो बाद का भी। हाँ, एक बार और, प्रतिरोधकता वाला, ये वाला पहले ये समझ में आया आयतन सेम रहेगा, यही नहीं समझ में आया, हमको पता नहीं आया तब नहीं समझ पा रहे। मान लो तुमको हम एक गिलास में पानी दिए, क्या दिए? उस गिलास में जो पानी था वो 200 ml था, उसका आयतन था 200 ml। कितना था? अब आप क्या किए, उस गिलास का पानी एक दूसरे गिलास में शिफ्ट कर दिए जो गिलास पतला था और लंबा था। समझो, आपको जो हम गिलास दिए थे पहले वो इस आकृति का था, मान लो। क्लियर है? और एक बगल में गिलास एक तो इस तरह का रखा हुआ है, ट्यूब टाइप का। इसमें पानी जो था वो कितना था?
अभी पानी इसमें डाल दिए, अब गारंटी देते हैं यहाँ तक आ जाएगा, मान लो आ गया। बता लंबाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्षेत्रफल जो पानी का था वो घटा कि नहीं घटा? लेकिन याद रखिएगा यहाँ अगर 200 ml था, नहीं यहाँ भी आकार बदल देखने में लग रहा अलग हो गया, लेकिन आयतन सेम वही चीज है। यही चीज ने खाली खींच दिए रे, इसका मटेरियल क्या कहीं वेस्ट किए? यही सोचो अगर ये पानिया थोड़ा सा गिरा देते और तब भरते, क्या 200 ml रहता? तब आयतन। लेकिन क्या ऐसा किए? सारा डाल दिए। तो उसी तरह जो लंबाई जो भी था खींच के कर दिए, खाली खींचे हैं, कैसे कुछ निकालने हैं क्या? तो बोलो जितना आयतन पहले था दिमाग में सेट हुआ अब, ठीक। यानी एक चीज समझ गए, V1 बराबर V1 यानी पहले का वॉल्यूम और V2 मतलब वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू, बोलो पहले का वॉल्यूम बराबर A1 इंटू L1, बाद का A2, बोलो क्लियर है? A1 का वैल्यू A, L1 का वैल्यू L था, इस तरह की है। अब क्लियर हुआ? अब किसी को तकलीफ, किसी को जरा सा भी बोलना यार, सबको अब क्लियर हुआ? चलो चलिए अब एक काम करते हैं, पहले R1 निकाल लेते हैं। क्या? पहले का प्रतिरोध याद करो, R बराबर होता है रो इंटू L बाई, पढ़ाए होंगे। तो R1 बराबर रो इंटू L1 बाई A1। तो बोलिएगा सर यहाँ रो 1 क्यों नहीं किए? वो नहीं बदलता है, बोलो क्लियर है? तो वैल्यू रख दो, R1 का वैल्यू, रो का, L1 का, सही है समीकरण। तथा अब R2 निकाल रहे हैं। R2 बराबर क्या? रो L2 बाय, यही ना? रखो वैल्यू, R2 की वैल्यू पता नहीं, R2 को R2 ही रहने देते, बोलो ये तो रो ही रहे। L2 बोलो, NL A2, सही है? समझ गया होगा? N ऊपर चल जाएगा तो बोलो रो N ऊपर चल जाएगा तो N स्क्वायर। कोई दिक्कत? हमको R2 का मान चाहिए, बोलना। एक काम करते हैं, R2 को डिवाइड कर देते हैं इससे, यानी समीकरण 2 को 1 से भाग दे रहे हैं। कोई दिक्कत? बोलना यार। समीकरण क्या? 2 डिवाइडेड बाय 1 करने, बहुत कोई बोलेगा सर 2 भागा 1 क्यों किए, 1 भागा 2 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी बनेगा, तो भी बनेगा, खाली एक स्टेप ज़्यादा सॉल्व करना होगा और कुछ नहीं, आपका मन, ठीक है। तो चलो समीकरण 2 भागा 1 कर रहे हैं, तो बोलो इधर वाली को इधर वाली से भाग देंगे और इधर वाली को इधर वाली से, बोलना यार। तो बोलो R2 बटे और इतना बटे इतना, बोलो R2 बाय, R2 की वैल्यू आया था रो N स्क्वायर L बाई, बोलो R का वैल्यू था रो, सॉरी L बाई, इतने था रो L बाई, देख लो क्लियर है? गौर से देखिए, रो से रो गया, L से L, A से A, तो बोलो R2 बाय R बराबर कितना बचा? तो बोलो R2 बराबर आंसर, और फॉर्मूला भी निकला। क्लियर है? यानी अगर किसी तार का लंबाई n गुना खींच कर दें, कितना गुना? और पहले का प्रतिरोध अगर R है, तब नया प्रतिरोध कितना आया? यानी जितना गुना करेगा इसका स्क्वायर गुना पहले का प्रतिरोध। बोलो आसानी से निकलेगा कि नहीं? तो भाई पूरा डिटेल में सॉल्व कर दिए, लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला रट जाना है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा, डायरेक्ट बना सकता है क्वेश्चन, देखो मुजबानी बन जाएगा। हो गया कंफर्म? बताओ आंसर कितना? 90 ओम। 3 गुना किया तो 3 का स्क्वायर करोगे,
9 आएगा और गुने पहले का प्रतिरोध करोगे 90 ओम। देखा गजब बना कि नहीं बना? तो याद रखिए किसी तार को अगर n गुना खींचेंगे तो उसका प्रतिरोध n² गुना हो जाएगा। क्लियर है? कंफर्म? तो आज के लिए यहीं तक था।